हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 मार्च 2024 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है दोस्तों। और रोज़ की तरह ही लास्ट में स्टैटिक जीके के रिवीजन पॉइंट रखे गए हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर यह रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भारत में खेले गए टेस्ट मैचों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं। तो दोस्तों, ये जो सबसे ज़्यादा जो विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं टेस्ट मैच में, तो वो बने हैं रविचंद्रन अश्विन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, रविचंद्रन अश्विन। आइए दोस्तों जानते हैं इनके बारे में दोस्तों। तो रविचंद्रन जो अश्विन है, ये भारतीय जो पिचों पर टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दोस्तों गेंदबाज बन चुके हैं। तो किस में जो है टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं और इन्होंने जो है अनिल कुंबले का रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है। तो अनिल कुंबले का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। जो दोस्तों ये हैं रविचंद्रन अश्विन, इनके नाम जो है भारत में जो है 59 टेस्ट मैच में दोस्तों इन्होंने 354 विकेट जो है लिए हैं। तो 59 जो है टेस्ट मैच में कितने विकेट लिए हैं, 354 विकेट इन्होंने लिया है। याद रखिएगा दोस्तों, जो ये रविचंद्रन अश्विन है और ये जो कुलदीप हैं दोस्तों, वो जो कुंबले हैं, कुंबले ने जो है वो 63 मैचों में 350 विकेट लिए थे। तो इनका रिकॉर्ड दोस्तों ये रविचंद्रन अश्विन ने तोड़ दिया है। तो इन्होंने 63 मैचों में 350 विकेट लिए थे और हाल ही में जो है टेस्ट मैचों में अपने 500 विकेट पूरे किए और वह ऐसा कारनामा करने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। तो याद रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यूनिवर्सिटी जो है ग्रैंड कमीशन के द्वारा बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को किस श्रेणी का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, बिहार जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है इसको प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, याद रखिएगा, इन्होंने बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय को प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे बोलते हैं जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है, बिहार में पहली बार किसी विश्वविद्यालय को यह दर्जा प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा। अब दोस्तों आइए मैं बात करता हूँ यहाँ पर जी, जो ये है इसे 2009 में स्थापित किया गया था, ठीक है, और जून 2023 में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ने से ये जो है उच्चतम A++ रेटिंग प्राप्त की है इस स्कूल ने। तो याद रखिएगा इस विश्वविद्यालय ने। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो प्रथम श्रेणी प्राप्त होने के बाद दोस्तों ये जो हो जाएगा CUSB अनुसंधान अनुदान के लिए पात्र हो जाएगा ये। और विषयों में नए पाठ्यक्रम जैसे होंगे स्कूल या केंद्र शुरू करने के लिए अनुमोदन की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी अब। आइए दोस्तों बात करते हैं अब यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में जिसे UGC बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसकी जो स्थापना होती है वो 28 दिसंबर 1953 में इसकी स्थापना की गई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं जगदीश कुमार, इसके अध्यक्ष हैं। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये कार्य करती हैं। तो ये सारी बातें इस क्वेश्चन से।
दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पर्पल उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो पर्पल जो उत्सव है दोस्तों वो दिल्ली के अमृत उद्यान में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दिल्ली का जो अमृत उद्यान है वहाँ पर किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पर्पल उत्सव का आयोजन अमृत उद्यान दिल्ली में किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान में 26 फरवरी 2024 को पर्पल उत्सव का आयोजन किया गया है। तो ये किया गया है 26 फरवरी को। और कहाँ पर किया गया है, राष्ट्रीय जो अमृत उद्यान है नई दिल्ली में, ये राष्ट्रपति भवन में पास स्थित है। तो यहीं पर ये किया गया है और इसका उद्देश्य यह है कि आम लोगों में दिव्यांग लोगों को लेकर फैली रूढ़िवादिता को तोड़ना और जागरूकता बढ़ाना, इसका जो है उद्देश्य बताया गया है। दोस्तों आइए बात करते हैं यहाँ पर जनवरी 2024 में गोवा में इंटरनेशनल पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इंटरनेशनल जो पर्पल उत्सव 2024 है इसका आयोजन दोस्तों गोवा में किया गया था, याद रखिएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पर हाल ही में जो मनाए गए उत्सव हैं। तो जो समक्का सरलम्मा जतार जतारा जो उत्सव है ये तेलंगाना का है। और सांभर उत्सव 2024 ये राजस्थान में मनाया गया है। और हेथाई अम्मन उत्सव 2024 ये तमिलनाडु का उत्सव है। और संस्कृत उत्सव 2023 मनाया गया है, ये उत्तर प्रदेश में मनाया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पंकज उधास का निधन हो गया है, वो कौन थे, आपसे पूछा गया है। तो जो पंकज उधास थे दोस्तों ये गज़ल गायक थे, यहाँ पर देख पा रहे हैं इनको, ठीक है, यही हैं पंकज दोस्तों उधास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गज़ल गायक थे, ठीक है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं दोस्तों। तो मशहूर ये गज़ल गायक थे पंकज उधास। इनका जो है दोस्तों 26 फरवरी 2024 को 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। पंकज उधास को जो पहचान फेमस जो गज़ल है दोस्तों चिट्ठी आई है से मिली है दोस्तों। इन्हीं की ये दोस्तों ये गज़ल है चिट्ठी आई है। और पंकज उधास का जो जन्म हुआ है वो गुजरात के जैतपुर में इनका जन्म होता है। और गज़ल गायक की कला में उनके योगदान के लिए दोस्तों इन्हें जो है 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री दोस्तों इनको 2006 में मिला है, याद रखिएगा। और ये एक विख्यात गज़ल गायक हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत किसने की है। तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी जो अनाज भंडारण योजना है इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडार योजना पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। और इस योजना का उद्देश्य है प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को नाबार्ड के साथ जोड़कर उनका संचालन करना। तो ये सब नाबार्ड के साथ जोड़ा जाएगा इसे। और इस योजना में अगले 5 वर्षों में 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से पूरी की जाएगी। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पर दोस्तों योजना में 700 लाख मीट्रिक टन उपज का भंडार किया जाएगा। तो इस योजना में दोस्तों 700 लाख मीट्रिक टन उपज का भंडार किया जाएगा। और शुरुआत में इसे दोस्तों 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में दोस्तों संचालित किया जाएगा। तो 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण जो समितियां हैं वहां पर ये संचालित किया जाएगा, तो याद रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है दोस्तों, विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है। तो दोस्तों ये बनी है दोस्तों, कौन बनी है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों गीता बत्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गीता बत्रा। याद रखिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अब इनके बारे में थोड़ा सा मैं जान लेता हूँ। तो भारतीय अर्थशास्त्री हैं गीता बत्रा। तो गीता बत्रा जो है को विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण जो सुविधा है, जिसे बोलते हैं GEF, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैकल्टी, इसकी जो है स्वतंत्र मूलता कार्यकारी कार्यालय के निदेशक के रूप में इन्हें जो है गीता बत्रा को नियुक्त किया गया है। तो फुल फॉर्म याद रखना, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैकल्टी दोस्तों। और इस प्रकार वह विश्व बैंक के दोस्तों ग्लोबल इन्वायरमेंट फैकल्टी की पहली जो महिला डायरेक्टर बन गई हैं। तो पहली महिला डायरेक्टर बनी है, याद रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में होती है। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। सदस्य इसमें 189 सदस्य हैं। और संस्थापक जो इसके थे वो तो है जॉन मेनार्ड किन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट, इसके जो है संस्थापक थे। और अध्यक्ष थे अजय बंगा। अजय बंगा इसके अध्यक्ष थे। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 में सबसे अधिक खेल मेडल किसने जीते हैं। तो खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 में सबसे अधिक जो दोस्तों मेडल जीते गए हैं वो भारतीय सेना द्वारा जीते गए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, भारतीय सेना ने खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 में सबसे अधिक मेडल जीते हैं। दोस्तों चौथे खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 में 2 चरणों में ये आयोजित किया गया है। और पहला चरण जो है वो 2 से 6 फरवरी तक लेह में लद्दाख में आयोजित किया गया है, लेह लद्दाख में पहला चरण। और दूसरा चरण जो है वो 21 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। तो ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम है दोस्तों, ये 2 चरणों में आयोजित किए गए थे। पहला चरण जो है वो 2 से 6 फरवरी तक लेह लद्दाख में आयोजित किया गया है। दूसरा चरण जो है 21 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है। भारतीय सेना की जो टीमें हैं दोस्तों, इसमें 10 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीतकर दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम में अपना खिताब जीत लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। PM मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना, इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, रखना याद। ठीक, इसके तहत दोस्तों रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के जो है आधारशिला रखी गई है। तो कितने रुपए की आधारशिला रखी गई है आपसे पूछा है। तो दोस्तों ये रखी गई है दोस्तों, कितने रेलवे स्टेशन की पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई ये पूछा है। तो दोस्तों ये रखी गई 554 रेलवे स्टेशनों की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो याद रखिएगा दोस्तों, तो ये जो अमृत भारत स्टेशन योजना है, इसके तहत दोस्तों 554 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है। आइए दोस्तों डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो PM नरेंद्र मोदी ने दोस्तों 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 2000 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया है दोस्तों। और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंटें हैं, याद रखना दोस्तों। आइए दोस्तों यहाँ पर इसके अलावा दोस्तों 1500 जो रोड ओवर ब्रिज, रोज अंडर ब्रिज की आधारशिला भी रखी गई है। ठीक है, रोड ओवर ब्रिज या रोड अंडर ब्रिज की भी आधारशिला रखी गई है 1500, याद रखिएगा। और PM जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो भारत के जो है प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारत के उत्तर प्रदेश में गोमती नगर स्टेशन का उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा मंत्रालय ने 2024-25 सत्र से कक्षा 1 में आयु की जो है कितनी निर्धारित की है। तो कक्षा 1 में प्रवेश की जो आयु है दोस्तों वो निर्धारित की गई है 6 वर्ष से अधिक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जो क्लास 1 में होंगे उनकी जो आयु होनी चाहिए वो 6 वर्ष से दोस्तों
कम नहीं होनी चाहिए। 6 वर्ष से अधिक आयु निर्धारित की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, तो याद रखिएगा। अब दोस्तों आइए बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा मैं जान लेता हूँ। तो शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सत्र 2024-25 से दोस्तों ग्रेड फर्स्ट में जो प्रवेश की आयु है वो 6 वर्ष से अधिक निर्धारित की गई है, और 2024-25 में जो ग्रेड फर्स्ट में प्रवेश करने के लिए जो नियम लागू करने को कहा है, और यह जो है प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में इसके तहत किया गया है, 2009 के तहत किया गया है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है न्यू, तो वो आई है 2020 की है, ये सभी लोगों को पता होगा। और ये जो अधिकार अधिनियम है, शिक्षा अधिकार अधिनियम, ये 2009 का है, तो इसके तहत ये लागू किया गया है, याद रखिएगा। आइए दोस्तों वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि बताइए कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, तो वह है धर्मेंद्र प्रधान। पहली राष्ट्रीय नीति जो है शिक्षा नीति, ये 1968 की है, और दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये 1986 की शिक्षा नीति है, और अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है जो 2020 की लागू हुई है। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की है, याद रखना। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। आपसे पूछा गया है कि एडिथ और पीटर ओडेनेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो एडिथ और पीटर ओडेनेल पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो सम्मानित किया गया दोस्तों प्रोफेसर अशोक वीर राघवन को सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। तो ये है दोस्तों प्रोफेसर अशोक वीर राघवन, तो इन्हें सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये जो अमेरिका की टेक्सास एकेडमी ऑफ मेडिसिन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भारत के मूल के जो कंप्यूटर इंजीनियर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर अशोक वीर राघवन, इनको जो दोस्तों एडिथ और पीटर ओडेनेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने यह पुरस्कार इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है, ये पुरस्कार, तो उन्हें यह पुरस्कार इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है, याद रखिएगा। और भारतीय जो अमेरिकी डॉक्टर वीर राघवन बीटेक हैं, तो क्या हैं बीटेक पास किए हुए हैं। तो भारतीय अमेरिकी डॉक्टर जो हैं वीर राघवन ये बीटेक हैं, याद रखने का। और ये टेक्सास और शोधकर्ताओं के लिए सर्वोच्च जो है शैक्षणिक पुरस्कार दोस्तों में से एक है ये। तो ये टेक्सास और शोधकर्ताओं के लिए सर्वोच्च शैक्षिक पुरस्कारों में से ये एक पुरस्कार है, तो याद रखना इसके बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं स्टैटिक जीके के रिवीजन के बारे में। तो स्टैटिक जीके के रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। आज मैं लाया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें, तो याद रखना, ठीक है, ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है। तो ये दोस्तों हैं न्यायाधीश लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला। तो उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला तो न्यायाधीश लीला सेठ हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला जो मुख्य न्यायाधीश थी वो हैं दोस्तों न्यायाधीश फातिमा बीबी, तो इसका राइट आंसर फातिमा बीबी हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला, तो वह श्रीमती मीरा कुमार, तो श्रीमती मीरा कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो वो है सुष्मिता सेन। और मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली वो है रीटा फारिया। भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। और एक भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी है वो है श्रीमती सरोजिनी नायडू। एक भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है वो है सुचेता कृपलानी। और देश की पहली केंद्रीय मंत्री जो बनी है वो है राजकुमारी अमृता कौर। और लास्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो वो थी एनी बेसेंट। तो दोस्तों ये था इम्पोर्टेंट कुछ स्टैटिक जीके के रिवीजन दोस्तों मैंने किया आपके सामने। तो दोस्तों याद रखना। अब दोस्तों कल का हमारा प्रश्न था आपसे
आपसे पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ द्वारा किसे वर्ष 2023 की पहली दोस्तों महिला वुशु एथलीट घोषित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था नोरेम रोसिबिना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था, याद रखिएगा। आज का हमारा प्रश्न है आपसे दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को।